हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन। अब लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन जो है, इन्होंने अपने हिसाब से एक क्लासिफिकेशन दिया जो कि उस हद तक सही भी था। तो उन्होंने क्या किया कि सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने अपना जो है वो क्लासिफिकेशन दिया। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या किया कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने एक कर्व बनाया। इसने एक ग्राफ के बेस पे इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन था वो उन्होंने दिया। तो अब इसे हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन इस टाइम में जो एलिमेंट्स थे वो 56 थे। इट मींस के इनका जो अपना जो क्लासिफिकेशन था, इसका जो टेबल था उसमें जस्ट 56 जो थे वो एलिमेंट्स थे। और इसके अलावा उन्होंने 56 एलिमेंट और इन्होंने ग्रुप्स में भी जो है वो अरेंज किया जो एलिमेंट्स है उनको। अब ग्रुप्स में जो अरेंज किया तो कितने ग्रुप्स इन्होंने बनाए? 1 to 8। इन्होंने ग्रुप्स जो बनाए टोटल 8 ही थे। 1 to 8 जो ग्रुप्स थे इनको उन्होंने एक हिसाब से उन्होंने अरेंज किया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे इसका जो क्लासिफिकेशन था उसका। अब हम इसके स्टेटमेंट को समझेंगे। जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ये था कि the elements with same properties or similar properties occupies similar position in curve। तो ये था इनका जो क्लासिफिकेशन था उसका स्टेटमेंट यही था कि जो एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे वो सिमिलर कर्व जो है वो ऑब्टेन करेंगे। किसमें? जो ग्राफ उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट्स होंगे जिनके प्रॉपर्टीज रिजेम्बलेंस होंगे, जिनके प्रॉपर्टीज यकसा होंगे, जिनके प्रॉपर्टीज एक जैसे होंगे, जो कर्व में उनका पोजीशन होगा वो सिमिलर होगा। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो जो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच करेंगे। प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे। अगर जो भी पीक पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अभी हम यहाँ कर्व बनाएंगे तो उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे। अगर कर्व में या अगर पीक को ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स पीक को ऑब्टेन कर रहे हैं, इट मींस के जो पीक को ऑब्टेन कर रहे हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सेम होंगे। तो ये समवॉट जो स्टेटमेंट था इस लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन का जो स्टेटमेंट था ये यही था। अब हम कर्व को देखेंगे कि इन्होंने कर्व को कैसे इन्होंने यूज किया। ग्राफ के हिसाब से इन्होंने जो क्लासिफिकेशन था वो इन्होंने दिया। तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से अब हम यहाँ रफ स्केच ले रहे हैं। तो this one is atomic mass। एक्स एक्सिस पे उन्होंने एटॉमिक मास को रखा और ये जो वाई एक्सिस है इस पे इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम। ये जो वाई एक्सिस है इस पे इन्होंने क्या एटॉमिक यहां मैं ऐसे ही लिख रहा हूं एटॉमिक वॉल्यूम।
तो वाई एक्सिस में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक जो वॉल्यूम था उसको इन्होंने रखा। तो अब इन्होंने एक कर्व जो है वो ऑब्टेन किया। समवाट कर्व जो था वो ऐसे ही था, जो कर्व था वो समवाट ऐसे ही था। The curve was somewhat similar to this one. मैंने रफ एक स्केच लिया, आप समझे, इसे रफ स्केच लिया। तो उन्होंने देखा ये हैं उनके पीक्स, दीज आर कॉल्ड एज पीक्स, ये है उनके पीक्स। तो यहाँ जो एलिमेंट्स उन्होंने लिए, तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पोटाशियम को पाया गया, सॉरी यहाँ लिथियम को पाया गया, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ आरबी, रुबिडियम, ठीक है। और इसके अलावा ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, तो यहाँ बेरिलियम था, और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बेरिलियम के बाद यहाँ मैग्नीशियम था, और इसमें मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम था, और यहाँ जो था वो स्ट्रोंटियम था। और असेंडिंग ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और इस हिसाब से इन्होंने जो है वो क्लासिफिकेशन अपना दिया। अब इसे समझें कि इससे क्या मतलब, कि ये क्या है। सबसे पहले ये देखें जो कि पीक्स पे हैं उनको देखें, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। अब हमने स्टेटमेंट, हमें याद है कि स्टेटमेंट में हमने यही कहा था, इस क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट यही है कि जिनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर उनके प्रॉपर्टीज सेम है तो वो सिमिलर जो है वो कर्व ऑब्टेन करेंगे। सेम नहीं बल्कि सिमिलर कर्व ऑब्टेन करेंगे। ये देखिए, ये जो पीक पे एलिमेंट्स हैं, ये लिथियम पीक पे है, सोडियम पीक पे है। इट मींस जो भी अल्कली मेटल्स हैं वो पीक को उन्होंने टच किया, वो पीक पे हैं। तो ये पीक पे होना उनका क्या साबित हो रहा है, यहाँ से यही साबित हो रहा है कि इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि सब जो अल्कली मेटल्स हैं वो पीक को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो पीक पे हैं, तो इनके प्रॉपर्टी सेम हो रहे हैं। अब इसके बाद हम देखें जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो है बेरिलियम फैमिली। अब जो बेरिलियम फैमिली है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप इस कर्व में देखेंगे कि जो भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वहां बेरिलियम फैमिली ही होगा। डेफिनेटली यहाँ देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेरिलियम, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैग्नीशियम, यहाँ डिसेंडिंग मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, और यहाँ डिसेंडिंग पे स्ट्रोंटियम। और जो फ्लोरीन होगा वो असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। जो फ्लोरीन के जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी फ्लोरीन की फैमिली के एलिमेंट्स होंगे, जिसे हम हेलोजन फैमिली कहते हैं, तो वो क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर पे होगा। इट मींस जिनके प्रॉपर्टी सेम होंगे वो सिमिलर कर्व को टच करेंगे, वो सिमिलर कर्व को ऑब्टेन करेंगे। अब जो भी पीक पे थे वो अल्कली मेटल्स थे, इट मींस के पीक में अल्कली मेटल्स ही हैं, तो डेफिनेटली उनके जो प्रॉपर्टीज होंगे नहीं हैं, वो सेम है। अब उसके बाद जो हमने बेरिलियम को देखा कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, वो क्या है, वो डिसेंडिंग कर्व पे हैं। तो जो भी उनके एलिमेंट्स है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही होंगे। इट मींस डिसेंडिंग कर्व को ही टच करेंगे, डिसेंडिंग कर्व के हिसाब से होंगे। तो ये क्या साबित हो रहा है यहाँ से कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। और इसके अलावा जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या है, वो असेंडिंग कर्व को ऑब्टेन कर रहे हैं, असेंडिंग कर्व में है, तो डेफिनेटली उनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे कि सिमिलर पोजीशन इन कर्व। जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि जो भी एलिमेंट्स थे, जिन एलिमेंट्स का भी जो प्रॉपर्टीज जिन एलिमेंट्स के भी सिमिलर थे, वो सिमिलर पोजीशन कर्व पे ऑब्टेन कर रहे थे। तो ये था उनका क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन था, उन्होंने इसका डाउनफॉल भी बहुत जल्दी हुआ। अब इनके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो आप ये रीजन इनका समझें कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो अबाउट कहते हैं कि 1869 में दिया, और उसी साल में क्या हुआ कि इनके बाद जो मेंडलीव थे, दिमित्री मेंडलीव, उन्होंने भी अपना जो क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने भी एक अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो इनका डाउनफॉल यही था एक्चुअल में
कि एक ही ईयर के हिसाब से जो दिमित्री मेंडलीव था उन्होंने भी अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जो इससे बहुत सिंपल था, और इसके अलावा उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में दिया। अब इस कर्व को समझना समवाट टिपिकल है, कि सिर्फ कर्व को समझना समवाट टिपिकल है। अब देखिए यहाँ तो हमने असेंडिंग, डिसेंडिंग और पीक की बात की। अगर यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में हमने देखा कि फ्लोरीन है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर पे जो हेलोजन फैमिली है, इन एडिशन टू हेलोजन फैमिली, अगर यहाँ पे इनके नीचे अगर फॉर सपोज हम देखें कि ऑक्सीजन फैमिली हो, ऑक्सीजन फैमिली अगर यहाँ हो, यहाँ सब में असेंडिंग ऑर्डर पे अगर ऑक्सीजन फैमिली हो, ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर जो हमने फ्लोरीन लिखा, अगर उनके नीचे ऑक्सीजन फैमिली हो, तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करें? नॉर्मली हम कैसे इनको डिफाइन करें? वो तो हमें ठीक है, ये बहुत आसान था कि हमने कहा कि पीक पे जो अल्कली मेटल्स थे, और जो कर्व का डिसेंडिंग ऑर्डर था वहां जो बेरिलियम फैमिली था, और असेंडिंग ऑर्डर पे फ्लोरीन फैमिली था, जैसे आप हेलोजन फैमिली भी कहते हैं। तो ये तो ठीक है, हमने मान लिया। और वैसे भी आप जब इनका ओरिजिनल कर्व देखेंगे तो आपको बहुत से एलिमेंट्स इरेगुलर फॉर्म में यहाँ नीचे मिलेंगे। तो इन सब को मतलब कि आइडेंटिफाई करना, उन सब का कर्व में एक पोजीशन को देखना, इट वाज सो टफ जॉब। तो इस हिसाब से इनका यही डाउनफॉल था कि सेम ईयर में जो दिमित्री मेंडलीव था उन्होंने अपना जो है वो क्लासिफिकेशन दिया, जो कि बहुत एडवांस था, और इसके अलावा एक टेबुलर फॉर्म में था। विजन उसका जो है बहुत क्लियर था। यहाँ कर्व को समझना इट इज सो टफ। तो इस हिसाब से इनका ये एक डाउनफॉल था। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, इंशाअल्लाह मिलते हैं।